आप? थैंक यू सो मच। आप मेरी बेटी की हल्दी में आए। प्लीज चलिए ना अंदर। नहीं, मेरे को इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तुम पहले पल्लवी को बाहर बुलाओ, उसने पर्सनली बात करना है मेरे को। आग खुद मेरे घर चल कर आई है, लगाने का काम मैं कर देती हूँ। आप अगर अंदर आते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। बोला ना पल्लवी को बाहर भेजो करके। अच्छा ठीक है, मैं उसे भेजती हूँ। क्या कर रही हो आई? छोड़ो मुझे डांस करने दो। बाहर राघव राव आया है। व्हाट? राघव? धीरे, तुझे उसके साथ दोस्ती बढ़ानी है ना, तो जैसे मैं कहती हूँ वैसे कर। ए सुन, ये देख, तू जा। ये देख, ये शादी की हल्दी है। इसे अगर तूने अपने हाथों से राघव को लगाया तो तुम दोनों की शादी पक्की। हाय। चलो। मैं आपको भिखारी नजर आ रही हूँ? इतने जल्दी भूल गए आप मुझे? अभी कुछ दिन पहले ही तो मिले थे हम, मेरी दी की सगाई में। यू रिमेम्बर? हाँ, तुम चिपकू लड़की। आई एम ग्लैड आपको याद है। आई एम सो हैप्पी। अरे, आपकी शर्ट पे कुछ तो लगा है। क्या लगा? रुकिए, मैं हटा देती हूँ। ये तुम क्या कर रहा है? ओह, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मैंने रियलाइज ही नहीं किया कि मेरे हाथों में हल्दी लगी है। डोंट वरी, मैं साफ कर दूंगी। आइए ना। रहने दो, मैं मैनेज कर लेगा। तुम अपना बहन को जाके बुलाओ। ओके। मिस्टर राघव राव, मिसेस राघव राव, शादी की हल्दी ने हमारा रिश्ता कंफर्म कर दिया। राघव, कांग्रेचुलेशंस टू अस। मेरी और राघव की शादी होने ही वाली है। हाय मेरा स्मार्ट बच्चा। जा। पल्लवी, वो बाहर राघव राव आया है। वो कुछ कह रहा था कि उसे तुमसे कुछ काम है। ठीक है काकू, मैं देखती हूँ। ये तू मुझे दे दे। हाँ। सॉरी। कोई बात नहीं काकू, इट्स ओके। वाओ, आई एम सो लकी। द राघव राव मुझ जैसी छोटी दुकान वाली का वेट कर रहा है। हल्दी वगैरह भी लगा ली? फेरे ले रहे हो क्या? नहीं, वो तो मुश्किल है। इस घमंडी राव से शादी कौन करेगा? क्या क्या बोला? नहीं, कुछ नहीं। ये हल्दी तुम्हारा चिपकू बहन ने मेरे को लगाया है। वो भी सब लड़कियों की तरह मेरा सोशल मीडिया पे शादी का प्रपोजल भेजता है वो। वैसे भी मैं किसको इंपॉर्टेंस नहीं देता। ये बताने के लिए आए हो तुम यहाँ? मैं ये बताने को आया कि तुम्हारा पाउच का प्रपोजल मैं एक्सेप्ट कर रहा है। शायद तुम्हारी गाड़ी का टायर पंचर है। ओके, तो कितने पाउचेस चाहिए होंगे? डेली 200 पाउचेस। मेरे को मेरा स्टोर में होना। Congratulations on the deal. सेम टू यू। इस डील को मेरा हार मत समझना। मेरा गोल अभी भी वही है, तुमको हैदराबाद से बाहर निकलना। मेरा डील इसलिए एक्सेप्ट कर रहा है बिकॉज आई बिलीव इन प्रॉमिसेस। तुम्हारा डील बहुत जेन्युइन था, इसलिए मैंने एक्सेप्ट किया।
इसका मतलब ये नहीं कि मैं झुका है। आप झुक जाते तो इस खेल में मजा भी नहीं आता मिस्टर राव। इतना छोटा जीत और इतना बड़ा एटीट्यूड, चैलेंज अभी बहुत बड़ा है। बड़ी हो या छोटी हो, जीत तो है ना। एक एक करके ही सही, मैं मंजिल के करीब तो पहुंच रही हूँ ना। वेल, ऑल द बेस्ट मिस पल्लवी देशमुख। विश यू द सेम। बाबा, बाबा क्या हुआ? अगर तू सच में मुझे बाबा मानती है तो पहले वादा कर, आज के बाद दोबारा उस आदमी से तू कोई भी बात नहीं करेगी। उस आदमी के साथ किसी भी तरीके का कोई भी रिश्ता नहीं रखेगी। लेकिन बाबा, बाबा एक मिनट। आई, बाबा को क्या हुआ है? पता नहीं, आज कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन क्यों? काहे झाले? वो मुझसे नाराज है क्या? नहीं नहीं, वो आशा जी ने तुझे और राघव को तेरे कमरे में देख लिया था ना, शायद इस वजह से परेशान है वो राघव के घर पे भी गए थे, तुम्हें वहाँ पे देख लिया था उन्होंने। तुझे पूछा था, तुमने बताया नहीं। वो उसके घर गए थे, मगर उसके घर जाने से पहले उन्होंने मुझसे बात क्यों नहीं की? मैं उनसे बात करती हूँ, न जाने वो मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे। पल्लू, बाबा मुझे आपसे बात करनी। पहले तू मुझसे वादा कर, तू उस आदमी से दोबारा कभी नहीं मिलेगी। बाबा मैं आपकी फिक्र समझती हूँ, लेकिन मुझे अपनी बात समझाने का मौका तो दीजिए। मैंने राघव के साथ बिजनेस डील की है और हमारी मीटिंग सिर्फ प्रोफेशनल होती है। मैं उसे हमारी दुकान के प्रिंटेड लोगों के पाउचेस बनाकर दे रही हूँ, जिसमें वो अपनी ज्वेलरी बेचेगा। उसका ब्रांड बहुत बड़ा है बाबू, उसका कस्टमर बेस हमसे 100 गुना ज्यादा है। इस डील से हमारी दुकान को फायदा ही होगा। ऐसे में मैं उससे बात कैसे नहीं करूं, आप ही बताइए। बोल दिया। अब मेरी सुन, मुझे किसी भी डील से कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी डील के बिना भी हमारी दुकान आज तक अच्छी चल रही थी ना, आगे भी चलेगी। और मैं नहीं चाहता हूं कि तेरा नाम उस आदमी के साथ किसी भी तरह से जुड़ जाए। बात खत्म। पर बाबा मैं बस, और बहस नहीं चाहिए। पूरा सुन तो लो, वो क्या कह रही है। मेरे समझने से लोगों के मुंह बंद नहीं होंगे शारदा, और मुझे चंद पैसों से कहीं ज्यादा जरूरी मेरी बेटी की इज्जत है। मेरी इज्जत पर कोई आज नहीं आ रही है बाबा, और ना मैं आने दूंगी। और आपको किसकी बात का फर्क पड़ रहा है? काकू की? मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता पल्लवी। हम समाज में रहते हैं, मुझे तेरी परवाह है। हम चाहे कितना भी मॉडर्न हो जाए, समाज के कायदे कानून होते हैं जो हमें मानने ही पड़ेंगे। और इसीलिए अब मैं इस बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। तू राघव राव से नहीं मिलेगी, ना ही उससे कोई डील करेगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी तुम्हारा, सिर्फ 1 महीना चाहिए मुझे। और अगर नहीं कर पाई तो चली जाऊंगी यहाँ से, छोड़ दूंगी अपना परिवार और हैदराबाद। ये बताने को आया कि तुम्हारा पाउच का प्रपोजल मैं एक्सेप्ट कर रहा है। इस डील को मेरा हार मत समझना, मेरा गोल अभी भी वही है, तू को हैदराबाद से बाहर निकलना। आई एम सॉरी बाबा, लेकिन मैं इस बार आपकी बात नहीं मान पाऊंगी। ये दुकान अब सिर्फ आपका और मंदार का सपना नहीं, बल्कि मेरी पहचान भी है।
और मैं चाहती हूँ कि देशमुख साड़ी एम्पोरियम हर घर में पहुंचे और ये डील उसका पहला कदम। शायद ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए आई एम सॉरी। तू अब मेरे खिलाफ जाएगी? नहीं बाबा, मैं आपके खिलाफ कभी नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने जो कुछ सीखा है आप ही से सीखा है। बस इस बार फर्क इतना है कि मैं आपकी एक बात मान रही हूं और दूसरी नहीं। आप ही हर वक्त कहते हैं ना कि हमेशा दिल की राह चुनना, कोई कुछ भी कहे अपने दिल का साथ मत छोड़ना। तो बस मैं वही कर रही हूं जो आपने सिखाया है। ठीक है, तूने तय कर ही लिया, तो जो तेरी मर्जी है वो कर। बुढ़ा हो गया हूं ना मैं, ना ही मेरी बातों की कदर बची है ना मेरे फैसलों की। बाबा, बाबा, आप तो मुझे समझिए। पल्लवी, तुझे मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। मुझे पूरा विश्वास है तुझ पर। तू जब भी बाबा से बहस कर रही थी ना, तो बस मुझे मंदार की याद आ गई। वो भी इसी तरह बाबा से बहस करता था और उन दोनों के बीच मैं पिस जाती थी। मुझे समझ में ही नहीं आता था किसकी साइड हूँ, बाबा की या मंदार की। लेकिन इस बार मैंने तय कर लिया है किसकी साइड लेनी है। पल्लवी, जो तेरे दिल में आए वही करना। लेकिन इस सब बहस में बाबा ने सिर्फ एक बात सच कही है, तेरे बाबा बूढ़े हो गए हैं। जिद और गुस्से में उन्हें फर्क ही नजर नहीं आ रहा है। पर तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं। मैं उन्हें मनाऊंगी, समझाऊंगी, पर तू तेरा सपना जरूर पूरा करना। बदलते रिश्ते। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।